अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं राबिया नाज और आपको एक मज़ेदार से व्लॉग में खुशामदीद। कैसी जा रही है आप सबकी विंटर वेकेशंस? कल से जब से विंटर वेकेशंस एक्सटेंड कर दी गई हैं तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बल्कि पेरेंट्स भी खुश ही हैं क्योंकि सुबह आजकल उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता सर्दी में। खैर, हमारी तो शुरू होने वाली हैं शादियाँ और मैं आज आपको उसी की शॉपिंग दिखाऊंगी। इससे पहले मेरे गेस्ट आ रहे थे और मैं तैयार कर रही हूँ डिनर के लिए सब चीज़ें, तो मैं साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ। जो मेन डिश है वो तो हमारी फ़िश ही होगी जिसे हम फ्राई करेंगे। तो फ़िश बनाने के लिए उसके साथ साथ मैं इमली की चटनी रेडी कर रही हूँ। इमली की चटनी की डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, मैं आई बटन में इसका लिंक दूंगी। बहुत ही डिलीशियस बनती है और आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। और फ़िश के साथ इमली की चटनी का वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और फ़िश की जो मसाला की रेसिपी थी वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो ये वही वाली फ़िश है जिसे मैंने फ्रीज़ कर दिया था मसाला लगाकर। तो इससे बहुत आसानी हो जाती है, जब भी कोई अचानक मेहमान आ जाए तो आप इसको फ़ौरी तौर पर फ्राई कर सकते हैं। रेसिपी आई थिंक इसके अंदर सिर्फ चिकन कढ़ाई की ही होगी, बाकी सब ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही। यहाँ पर मैं कस्टर्ड ट्राइफल फ्रूट्स के साथ और केक के साथ रेडी कर रही हूँ और ये इंग्रेडिएंट उसी के हैं। तो कस्टर्ड मैंने एक लेयर इसमें ऐड कर दी थी, इसके बाद मैंने केक की लेयर ऐड की है, फिर इसमें बनानाज ऐड किए हैं और एक और लेयर इसके ऊपर कस्टर्ड की आ जाएगी। इसी तरह से इसको डेकोरेट कर लेंगे। और जेलीज़ मेरे पास थी ऑरेंज कलर की, जिसे मैंने पहले ही बनाकर प्लेट में रख दिया था, चूँकि ठंड होने की वजह से ये फ़ौरी तौर पर जम जाती है। सेकंड लेयर में भी वही सब चीज़ें ऐड कर दी हैं और सबसे ऊपर गार्निश के लिए मैंने जेली ऐड की है। और हाइसम को बहुत शौक है, हाइसम इसके ऊपर अनार ज़रूर डाल देता है। जब भी मैं कस्टर्ड बनाती हूँ तो इसको अच्छा लगता है अनार, और मैंने इसे कहा था कि आप सेंटर पे डालो, तो उसका सेंटर यही बनता है और बाद में मैंने इसको ठीक करके लगा दिया था दरमियान में। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा कस्टर्ड ट्राइफल रेडी है। और इसके अलावा मैंने जो चीज़ें सबसे पहले रेडी कर ली थी उनमें सैलेड है, धनिया पुदीने की चटनी है और साथ में इमली की चटनी भी रेडी हो गई है। और इन सब चीज़ों को मैं अब फ्रिज में रखने लगी हूँ। वैसे तो मौसम काफ़ी ठंडा है, बाहर भी चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन फ्रिज में इसका ज़रा टेस्ट भी बरकरार रह जाता है। यहाँ पर मैं तैयार करने लगी थी चिकन कढ़ाई, क्योंकि मुझे सिर्फ फ़िश अच्छी नहीं लग रही थी और मुझे ना एक्चुअली में अच्छा ये नहीं लग रहा था कि मेहमान आ रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद और मैं सिर्फ फ़िश रख दूँगी। तो मैंने सोचा एक और चीज़ बना लेते हैं साथ में। तो जल्दी जल्दी में चिकन कढ़ाई बन सकती थी, तो इसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है और साथ में डाल दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। और जैसे ही ये फ्राई हो गया अच्छे तरीके से, थोड़ा सा पानी ऐड किया है और कुछ मसाले इसके अंदर जाएंगे, जैसे कि नमक है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है और भुना कुटा ज़ीरा है, भुना कुटा ही सूखे धनिया का पाउडर है। इसके अलावा इसमें मैंने ऐड कर दी है क्रश चिली और साथ में जाएगी इसके अंदर हल्दी, सुरख मिर्च का पाउडर और नमक शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ में गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे। फिर जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा और चिकन गल जाएगा तो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है चॉप प्याज और चॉप्ड ही टमाटर। बहुत छोटा छोटा बारीक सा फाइन चॉप करेंगे और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। सिर्फ इस बात का ख्याल रहे कि चिकन टूटने ना पाए। एंड पे जब मसाला भुन जाएगा तो हमने इसे 5 मिनट के लिए दम पर रखना है। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन स्लाइसेस ऐड कर देने हैं। इससे बहुत ही अच्छी कढ़ाई की खुशबू आती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और मैं आपको ना इसकी डिटेल रेसिपी दोबारा दूंगी जब मैं शादियों से फ्री हो जाऊंगी, तो इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी ऐड करूंगी, क्योंकि ये रेसिपी जो है ना वो बिल्कुल बट कढ़ाई की तरह बनती है। और जो बट कढ़ाई है वो लाहौर की मशहूर कढ़ाई है और वो खाने का मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसका जायका बिल्कुल वैसा ही बनता है। खैर, यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ लोडेड फ्राइज़। पिछले दिनों जब मैंने इसकी रेसिपी अपलोड की थी तो मेरी भांजी ने कहा था कि जब मैं आऊँगी तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। तो आज वो आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना उसको भी खुश कर दिया जाए। और आज मेरे पास जो पार्सल्स हैं वो नहीं है, सिल्वर वाले ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने ना सोचा कि चलो आज इसे फ्राइंग पैन में ही असेंबल कर लेते हैं। मेथड सारा वही वाला यूज़ करूँगी, सिर्फ पार्सल्स की जगह यहाँ पे फ्राइंग पैन रख लिया है मैंने और असेंबल करने लगी थी मैं सब ये चीज़ें। तो अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा हुआ तो मैं उसका लिंक आई बटन में दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बच्चे तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, बड़े भी खा लेते हैं बहुत शौक से मुझे खुद बहुत पसंद है। यहाँ पर एक छोटी सी गलती मेरे से ये हुई थी कि मैंने बेस में कुछ भी ऐड नहीं किया था लिक्विड। बेशमेल सॉस, वाइट सॉस वगैरह बनाकर मुझे इसके सबसे पहले बेस में ऐड करना चाहिए था, उसके बाद मुझे ऊपर लेयरिंग करनी चाहिए थी। इससे हुआ ये था कि जो बेस में फ्राइज़ थे वो थोड़े से ज़्यादा ही क्रिस्पी हो गए थे। तो बाकी है कि आपने इसे पकाना तो होता नहीं है, सिर्फ चीज़ मेल्ट होने तक ही आपने इसको ढाँप कर बनाना है। बस चीज़ मेल्ट हो जाए तो बस ठीक है, खाने के लिए रेडी हो जाता है। तो बस इसको एंजॉय कर लेते हैं। हाँ, ये है कि बेस में ज़रूर इसके आप ना सॉस ज़रूर ऐड करें।
चाहे वो केचप यूनिस की एक लेयर हो या फिर वो वाइट सॉस की हो। और असेंबलिंग के लिए मेरे पास आज ऑलिव्स नहीं थे, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ कुछ वेजिटेबल्स ही लगाई थी, जैसे कि अनियंस और कैप्सिकम वगैरह। आखिरी लेयर फिर से इसमें जा रही है चिकन की, और इसके बाद मैंने इसको ना ढाँप कर थोड़ा सा बनाया और चीज़ मेल्ट होने तक बस इसको पकाना होता है। और इसके बाद हम आपको इसकी दिखाते हैं फ़ाइनल लुक, और इसका चीज़ पुल भी दिखाते हैं, और यकीनन इसको देख के आपके मुंह में ज़रूर पानी आएगा। हाँ जी, तो किस-किस के मुँह में पानी आ गया है जाएँ और बनाएँ और एंजॉय करें। अच्छा, हम लोगों ने तो खा ली थी काफ़ी सारी चीज़ें और साथ में ये लोडेड फ्राइज़ वग़ैरह। तो अब आ गए थे मेरे हस्बैंड, और अभी सब लोग खाना नहीं खाएँगे क्योंकि ये थोड़े ईज़ी गो वाले मेहमान हैं, तो जिसका जब दिल करेगा वो बनाकर खुद ब खुद भी ले लेगा। इसलिए मैं आपको एक साथ टेबल के लुक भी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि हम लोगों ने खाना प्रॉपर तरीके से लगाया ही नहीं था। जिसका जो दिल कर रहा था वो वही खुद से बना रहा था और खा रहा था। तो यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ी-सी ही फ़िश फ्राई कर रही थी अपने हस्बैंड के लिए, और आज मैंने बेसन लगाकर फ्राई किया है इसको, इसका भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मसाले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए हैं, और ताकि नमक वगैरह तेज़ ना हो जाए क्योंकि ऑलरेडी फ़िश को मसाला लगा हुआ है। इसके अलावा बना ली थी फ्रूट चाट, तो इतनी सब चीज़ें जो थी ना, खा पी के किसी का खाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए फ़िलहाल फ़िश काफ़ी कम फ्राई की है। जिन लोगों ने खानी है वो अभी खा लेंगे, और जो बाद में खाना चाहे वो बाद में खा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये है हमारी फ्राइड फ़िश की फ़ाइनल लुक, और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनी है ये। और टेबल पर सर्व कर दिया मैंने अपने हस्बैंड के लिए सिर्फ, और साथ में जो चटनियाँ और सलाद वगैरह बनाई थी वो भी सर्व कर दिए। जब सारे आपको खाने दिखा दिए तो फिर मीठा पीछे क्यों रहे? तो मीठा खाते हैं और साथ-साथ आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग। तो चलिए चल के देखते हैं कि शादियाँ आ गई हैं तो उसके लिए क्या-क्या शॉपिंग की है मैंने। और शॉपिंग जो है ना, मैं आपको सिर्फ बच्चों की दिखा रही हूँ। अपनी भी मैं आपको शॉपिंग दिखाऊँगी, लेकिन मैंने प्रॉपर्ली जैसे शादी की शॉपिंग की जाती है, फैंसी ड्रेसेस वगैरह, वो मैंने अपने लिए बिल्कुल भी नहीं लिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हुए थे, और मज़ीद फैंसी कपड़े ले लेना क्योंकि सर्दियाँ सिर्फ 2 माह की होती हैं, बाद में वो यूज़ नहीं होते और वो सूटकेस वगैरह में पड़े रह जाते हैं। तो मैंने इस चीज़ को प्रेफ़र किया कि मैं क्यों ना सर्दियों के स्टफ़ लूँ, जो मैं घर में या आने-जाने के लिए भी यूज़ कर सकूँ। और बच्चों के ड्रेसेस भी इसी तरह के हैं तकरीबन, जैसे कि वो बाद में भी यूज़ करते रहें और उनको जो है ना अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया जाए, बजाय इसके कि वो नेक्स्ट ईयर बच्चों को आए ना और वो फिर उठाकर दूसरों को देने पड़ते हैं। खैर, सबसे पहले मैं आपको हिसम की शॉपिंग दिखा रही थी। इससे पहले जो देखा आपने वो वेलवेट का कोट था, और लड़कों की इसी टाइप की चीज़ें होती हैं, और कुछ मैंने ये ली थी पैंट्स। 3-4 पैंट्स हैं, 3-4 इसके स्वेटर टाइप जो शर्ट्स होती हैं वो हैं। सब इस तरह के कपड़े होंगे जो बाद में भी पहने जाएंगे। इसके अलावा ये हाफ स्लीव्स वाली जैकेट है, और मेरे कैमरे ने इसे कैप्चर करने से इनकार कर दिया। इसका रियल ब्लैक कलर जो है वो शो नहीं हो पा रहा, और मुझे बाकी के सारे क्लिप्स इसके जो डिलीट करने पड़े। बस यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत कुछ बेहतर कलर नज़र आया, बल्कि ये वाला इसका ओरिजिनल कलर है जो ये कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों। बहरहाल इसे करते हैं फ़ोल्ड और अगला देखते हैं क्या चीज़ है। अच्छा जी, ये आ गया है मेरा ड्रेस, और ये मैंने लिया है कॉटन में, और नेक लाइन आप देख सकते हैं इसकी कुछ इस तरह से है ब्लू कलर में, और थोड़े येलो से इसके ऊपर बटन्स लगे हुए हैं। दामन इसका सिंपल है, और जो चॉक्स है उसके ऊपर येलो कलर की पट्टी लगी हुई है जो कि बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। पीच के साथ येलो का मैंने फर्स्ट टाइम कंट्रास्ट देखा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और साथ में इन्होंने येलो बटन्स दिए हुए हैं। ये 2 पीस सूट है, इसका दुपट्टा नहीं है क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर शॉल्स चल रही होती हैं, तो मैं इसके साथ कोई ना कोई शॉल मैच करूँगी। दूसरा ड्रेस भी मेरा कॉटन का है, और इसके साथ जो दुपट्टा है वो शिफॉन का है। पता नहीं शिफॉन वेयर किया जाता है या नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने ले लिया था। और ब्लैक इसका ट्राउज़र है, और आई डोंट नो कि इसका बाकी का क्लिप कहाँ गया। मैंने इसको कंप्लीट ही शूट किया था, लेकिन अब वो क्लिप मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए माज़रत। ये क्लिप मैं बस आपको इतना ही दिखा पाई हूँ।
मुझे बॉयज़ की ना ये स्वेटर टाइप शर्ट्स बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। हाइसम के लिए एक मैंने ये लिया था। बाकी मैंने इनकी सारी शॉपिंग ईडन ड्रॉप से और प्लेस से की है। बच्चों के अच्छे कपड़े और रीज़नेबल प्राइस में वहाँ से मिल जाते हैं और आपको कहीं और बाज़ारों में भागना नहीं पड़ता। तो और सिर्फ ये एक शलवार कमीज़ है जो मैंने इसकी स्टिच करवाई है, जो कि मेहंदी वगैरह के फंक्शन पे चलेगी। साथ में मैं इसको वेस्ट कोट एक लेकर दूँगी इंशाल्लाह। मैंने तो सोचा था फाइनली आ गई हरम के कपड़ों की बारी, लेकिन फिर भी एक जैकेट निकल आई है जो कि हाइसम की है। और जैकेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने दोनों बच्चों की ली हैं इस मरतबा, क्योंकि आगे जैसी शदीद सर्दी पड़ने वाली है ना, तो जैकेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो फाइनली हाइसम के कपड़े यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक दो स्वेट शर्ट्स थी जो मैंने बाद में लेकर दी थी और वो क्लिप में ऐड नहीं हो सकी। तो चलते हैं हरम के कपड़ों की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हरम का गरारा। इसकी शर्ट कुछ इस तरह से है, बहुत ही प्यारी रॉ सिल्क के अंदर बनी हुई है और डिटेलिंग बाजू की और दामन की एक जैसी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ। और साथ में ग्रीन जो बनारसी कपड़ा होता है ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसका गरारा बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत और इसकी पाइपिंग हुई हुई है गोल्डन। और दुपट्टा तो खैर इन्होंने बच्चों का बिल्कुल मजाक के तौर पर ही बनाया होता है, नेट का दुपट्टा और इसके चारों तरफ किरण लगी हुई है। ऑरेंज कलर मुझे फ़र्स्ट टाइम पसंद आया। ऑरेंज कलर मैंने कभी अपने लिए भी पसंद नहीं किया, लेकिन बच्चों को ऐसा कलर सूट करता है, बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने इस हरम के लिए ले लिया। फिर सेकंड नंबर पर आ जाती है जैकेट, और जैसे मैंने हाइसम की ली थी प्लेस से, उसी तरह मैंने हरम की भी ली है। और इसके बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर के बकल्स थे, बटन्स थे और इस तरह डोरी के साथ ये लगे हुए थे, तो गोल्डन के साथ पिंक बहुत प्यारा लग रहा था। इसके बाद आ जाता है सबसे खूबसूरत वाइट फ्रॉक। और ये वाइट कलर जो है सब बच्चियों ने डिसाइड किया था आपस में कि हम वाइट पहनेंगे वलीमे पर। तो वाइट फ्रॉक रंग का मैंने ये लिया और थोड़ा सिंपल सा भी लिया ताकि बाद में भी यूज़ हो। पार्टी वेयर है तो और तरह की पार्टीज़ और बर्थडेज़ वगैरह में भी पहना जा सकता है। बहुत ज़्यादा फैंसी मैंने नहीं लिया, सिर्फ इसकी वेस्ट पे एक फैंसी डिटेलिंग है, वो आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऊपर वाला पार्ट जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड नेट है और बाजू भी वैसे ही है, और जो बाकी का घेर है नीचे वाला ये सारा सिंपल नेट में है। नेक्स्ट ड्रेस भी बहुत प्यारा है, ये सिल्क के अंदर बना हुआ है, जो चुनट वाली सिल्क आजकल चल रही है ये वो है। और ऊपर चमक वाली इसकी ये है, नेट है आई थिंक फैब्रिक, जिसकी ऊपर कोटी बनी हुई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है, बो टाई बनी हुई है और सेम उसी फैब्रिक का पर्स भी है। तो ये झिलमिल झिलमिल और जगमग जगमग बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है बच्चों को स्पेशली। ये चुनट वाला मैं आपको सिल्क बोल रही थी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और गर्ल्स जो हैं वो इसकी स्कर्ट पहनना पसंद करती हैं। लॉन्ग स्कर्ट इसका बहुत अच्छा लगता है। मेरा इरादा था कि मैं हरम के लिए इस तरह की चुनट वाली सिल्क लेकर इसका लॉन्ग स्कर्ट सिलवाऊंगी, लेकिन इतना टाइम नहीं था सिलवाने का, तो मुझे ये फ्रॉक में मिला तो मैंने फिर यही बाय कर लिया। प्यारा भी बहुत लग रहा था। वाइट फ्रॉक की बैक साइड मैंने आपको नहीं दिखाई, तो मैं आपको अब वो दिखा रही हूँ। ये अपनी बो टाई की वजह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसकी जहाँ पर जिप है वहाँ पे इन्होंने चुनट डाली हुई है, जिसकी वजह से फिटिंग बहुत प्यारी आती है और जो जिप है वो बच्चों को इरिटेट नहीं करती। फिर आ जाती है हरम की ये लास्ट वाली मैक्सी, और ये भी बहुत ही प्यारा पर्पल कलर का मून लाइट जो फैब्रिक होता है ये वो है। और इसके ऊपर ये कुछ बीड्स लगे हुए हैं डार्क पर्पल कलर के, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही किस टाइप के बीड्स है, लेकिन बहरहाल ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसके ऊपर बहुत ही प्यारी नेट की है ये कोटी बनी हुई। वेस्ट की डिटेलिंग कुछ इस तरह से है, लेस लगी हुई है और कोटी को ऊपर से बंद करने के लिए इन्होंने ये टसल्स लगाए हुए हैं सिल्वर कलर के। मुझे इसकी कोटी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वैसे तो ये नेट का फैब्रिक है, लेकिन इसके ऊपर जैसे डोरी से एम्ब्रॉयडरी की होती है ना, कुछ इस तरह से है और डोरी के साथ ही सीक्वेंस वर्क भी है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत झिलमिल कर रहा है और प्यारा लग रहा है। और गले पर इन्होंने लेस लगाई हुई है जिसके ऊपर छोटे छोटे से टसल्स लटक रहे हैं। तो बस ये थी माशाल्लाह मेरी आज की ड्रेसेस की शॉपिंग, और एंड पर मैं आपको थोड़े बहुत शूज़ भी दिखा देती हूँ। पहले मैं हरम को ना हर ड्रेस के साथ मैचिंग शूज़ लेकर देती थी, लेकिन उससे जो है ना एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर मुझे मेरी कज़न ने आइडिया दिया था कि आप इसको एक गोल्डन और एक सिल्वर लेकर दिया करें, जो कि वो सारे ही कपड़ों के साथ ईजीली चल जाते हैं। तो मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया, तो इस मरतबा मैंने सिर्फ 2 शूज़ लिए हैं। एक मेरा इरादा था गोल्डन और एक सिल्वर लेने का, और हरम को हील्स ही चाहिए थी इस मरतबा, क्योंकि अब बड़ी हो रही है ना तो उसे हील्स देखकर शौक आता है।
तो वाइट ड्रेस हमारा जो है वो मेन इवेंट का ड्रेस था, तो इसलिए वाइट एक शूज़ लिया जिसमें सिल्वर भी था। तो अब मुझे ये हो रहा था कि जो पर्पल ड्रेस है उसके साथ मैं इसको सिल्वर वेयर कराऊंगी या उसके साथ गोल्डन जाएगा या वाइट जाएगा या क्या होगा। लेकिन बहरहाल वो बाद में डिसाइड करेंगे क्योंकि अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं आने वाली। तो बस ये थे हरम के शूज़। और एक किस्म का एक्स्ट्रा बाय किया था ये वाला, शादी के लिए ऑलरेडी उसको मैंने बाय करके दे दिए थे। उसकी क्लिप तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन ये मेट्रो पे सेल थी तो उसकी वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए मैंने बाय कर लिया। क्योंकि सर्दियाँ भी होती हैं और बच्चे स्पोर्ट्स भी करते हैं, तो उसमें ये काम आ जाएगा। और मेट्रो पे 70% ऑफ था, तो ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। एंड पर मैं आपको दिखा देती हूँ अपने शूज़ और इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप कि आपको सब शॉपिंग भी पसंद आई होगी और जो डिनर मैंने रेडी किया था वो भी पसंद आया होगा। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह शादियों के व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।